ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ज्ञानप्रचतांसी देवी भगवती ही सा बालादाकिशाया मोहाया महामाया प्रच्छति वचंती। आज तारीख 28 सितंबर सन 2025 अश्विन शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि। आज मैं बताऊंगा आपको माता कात्यायनी के पूजा की विधि और माता के पूजा की आराधना का अर्चना का क्या फल मिलता है और किस चीज़ का आज हम भोग लगाएंगे। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है, इंद्र इसके देवता हैं, आयुष्मान इसका आज योग है। षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि के जो देवता हैं वो कार्तिक महाराज जी हैं। कार्तिक जी की पूजा करने का भी हमें विशेष फल प्राप्त होता है। कात्यायनी देवी की तो हम पूजा करेंगे, छठा नवरात्र है आज। हमारे लिए कात्यायनी माता का बड़ा ही महत्व माना जाता है। कात्यायनी महामाय महायोगी धीश्वरी नंद गोसुते पति में कुर्ते नमः। जे माता कात्यायनी के लिए आराधना अर्चना करती हैं मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं आराधना अर्चना करती हैं कि कभी न कभी किसी न किसी शादी में कोई विलम्ब आता है तो माता कात्यायनी से प्रार्थना करती है, आराधना करती हैं कि हे माँ जगजननी हम तेरी शरण में आई हूँ। यही मंत्र, यही जो आराधना थी, यही पार्वती माता ने भगवान शंकर से आराधना अर्चना करी थी। और आज कन्या भी जाते कि हे गौरी शंकर धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुल कल्याणी कांत कांता शोधलवाम। हे माँ हे माँ पार्वती मैं तेरी शरण में आई हूँ। जब जब भी तेरा अवतार हुआ तुम हमेशा भगवान शंकर की दांगनी बनी, इसी तरह मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करवाएं। आज माता कात्यायनी की पूजा आराधना करना है। देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई थी जाकर के, और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, तभी से जाकर के कात्यायनी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई जाकर के। देखिए नाम का बड़ा महत्व होता है, नाम का पता लगता है प्रभज्योत। प्रभज्योत, प्रभ का मतलब है सुबह जाकर के, और जगने का मतलब ज्योत है वो जगह। आराधना अर्चना करता है राम के आगे, चाहे वो स्थान है चाहे वो देवी देवता का नाम आता है, उसका बड़ा महत्व जाका है। हमारे नवरात्रों का मतलब भी नाम छुपा हुआ है गौ माता के साथ जगह। माता का 8वां नवरात्र आता है, गौरी की पूजा करते हैं तो गौरी का गौ का नाम आता है जाकर के। गौ की पूजा अवश्य करें, रोज़ करें तो बहुत बढ़िया। नितिन नवरात्रों में जाकर पिछले कुछ दिनों में पहले हमने श्राद्ध की परंपरा बनाई थी, जो हमारे 16 दिनों का श्राद्ध बनाते हैं। हमने सबको ये कहा और हम लोग व्यक्तिगत भी ये प्रार्थना आराधना अर्चना करते हैं कि गौ माता के किसी प्रकार का कोई संकट ना आए किसी के ऊपर। और उस दिन विशेष करके नवरात्रों में भी और श्राद्धों में भी हम सभी से ये अपील करते हैं, आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गौ माता के पास जरूर जाएं, चाहे वो गौशाला में जाएं, चाहे वो किसी के घर में जाए, कहीं किसी को मिलते हैं उसका आशीर्वाद अवश्य ले जा करके। जो व्यक्ति वहाँ जा कर के पूजा आराधना अर्चना करता है उसे कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, सारे के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। आज कोशिश करें कि माता के मंदिर में जाकर के लाल रंग की चूड़ियाँ और सिंदूर चढ़ाएं और छोटा सा रिबन और चुन्नी जाकर के चढ़ाएं और माता को नारियल का भोग लगाए, जिससे माता प्रसन्न होगी। और दूध से बने हुए किसी पकवान का भोग लगाए। माँ भगवती जगदम्बा आपके सारे के सारे मनोरथ जो हैं वो पूर्ण करेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र है, यानी कि ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, और इसके देवता जो हैं वो इंद्र हैं। जाकर घर में जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद जरूर लें जाकर के। कहीं कहीं पंचांगों में शायद आप लोगों को कहीं मिलेगा कि ज्येष्ठा नक्षत्र का पूरा महत्व क्या है, और ज्येष्ठा नक्षत्र जब गंडभूमि में बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या फल है और क्या फलादेश है। लेकिन उसमें नहीं हम जाएंगे क्योंकि आजकल नवरात्रि लगे हुए हैं। आपके पास हो सकता है कि मेरी जल्दी सुनने के लिए आप कोशिश करें। कात्यायनी माता की पूजा आराधना करें और माता के प्रति जाकर के जो मंत्र आप रोज़ कर रहे हैं, पूजा आराधना अर्चना कर रहे हैं, अगर ये कोशिश करें कि जो आप मंत्र, बीज मंत्र देवी का कर रहे हैं, जा आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, जा लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो उसके बीच के कोई मंत्र लीजिए। सारे का सारा कंठस्थ है, हृदयस्थ है, रोमस्थ है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए रविवार होने के नाते आज नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सूर्य की आराधना अर्चना करें और नित्य हृदय स्तोत्र का पाठ साथ करें, और लाल कपड़े का प्रयोग करें, काले कपड़े का परहेज करें। जाकर ना पहने तो ठीक है क्योंकि सूर्य का वार है आज, और ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वृश्चिक राशि का है और मंगल उसका प्रतीक है, मंगल उसका देवता है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको आज छठे नवरात्रि की कात्यायनी माता के बारे में आपको जो बताया है, आज आपको छठे नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। जय माता की। आपके माँ भगवती सारे मनोरथ पूर्ण करे। जय माता की।